है। एक सिक्का रखना है, थाली में पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है। और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबेल का टुकड़ा समर्पित कर कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष काल। और माँ से प्रार्थना कर कर माता को नमन कर कर भाव से निवेदन कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी। जब हम दिल से बाबा का गुणगान करते हैं। आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का। 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन। जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली, चावल, मोली, हल्दी से पूजन करना है। लाल पुष्प समर्पित करना है। 2 हल्दी की गठान, 2 कमल गट्टे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में। कृपा करो माँ, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो माँ। माता से निवेदन करे और निवेदन करके माँ से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की। और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंदे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो। माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं।
लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा, आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करो। महाराज, हे गिरिराज बाबा, तेरी कृपा, तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं। ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर। चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज, तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, 3 दिन की पूजा आपकी समाप्त हुई। चौथे दिन की पूजा गोवर्धन पूजा कहलाती है। गोवर्धन पूजा का भी बहुत ही खास महत्व होता है। इस बार गोवर्धन पूजा 2 दिन पड़ रही है, पहला 21 अक्टूबर और दूसरा 22 अक्टूबर को। तो जिस भी दिन आपके यहाँ गोवर्धन पूजा की जाए तो आप इस विधि से अपने घर पे गोवर्धन नाथ की पूजा कीजिएगा। आज की थाली में क्या रहेगा, तो 2 हल्दी की गठान रहेगी और 2 कमल गट्टे, 2 अमर बेल के टुकड़े, ये 3 सामग्री आपको थाली में रखना है। सिक्का वही रहेगा। फिर से थोड़ा सा आप पानी का छींटा देके चंदन से, रोली से, मौली से, हल्दी से पूजन करें, पीला चावल समर्पित करें, लाल पुष्प समर्पित करें। और आज गोवर्धन नाथ की पूजा करते समय 5 दीप जलाए जाएंगे। 5 दिए घी के रहेंगे, यहाँ पे तेल का दिया नहीं लगेगा। 5 दीप आप बनाइएगा, 5 दिए घी के होंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं गोवर्धन नाथ की पूजा करने की तिथि और शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पे प्रारंभ हो रही है और 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर समाप्त होगी। गोवर्धन नाथ की जो पूजा का समय है उदय तिथि के अनुसार 22 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर को आपको यह कार्य करना है। इसकी पूजा भी आपको प्रदोष काल में ही करना है। जिस तरह से आपने पहले दिन का पूजन किया, धनतेरस का, दूसरे रूप चौदस, तीसरा दीपावली, उसी तरह से जब गोवर्धन नाथ का पूजन किया जाएगा तो यह पूजा, थाली की जो पूजा है वो भी प्रदोष काल में की जाएगी। बाकी जब आप शुभ मुहूर्त देख के जब गोवर्धन नाथ की पूजन करते हैं वो समय अलग रहेगा, लेकिन ये जो थाली का पूजन का समय है ये प्रदोष काल में ही रहेगा। 5 घी के दीप जला के उस दिए से आप माँ लक्ष्मी की आरती करिएगा। उसके बाद इस दिए को अलग अलग स्थानों पे रखना है। 5 दिए घी के रहेंगे और इसमें आज कोई तेल का दीप नहीं लगेगा। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, पहला दीपक जो है वो माँ लक्ष्मी के पास ही रख दीजिएगा। एक दीपक माँ लक्ष्मी के पास, दूसरा दीपक जहाँ पे आपने गोवर्धन नाथ की पूजन किया है वहाँ पे दूसरा दीपक रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, यदि आपके यहाँ गोवर्धन नाथ की पूजन नहीं होती है भगवान की, तो इस दिए को आप उनका ध्यान करके, स्मरण करके किसी गमले के पास, तुलसी के पास रख सकते हैं। तीसरा दीपक तुलसी के समक्ष आपको रखना है। चौथा दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पे रखिएगा। 5वां दीपक रसोई घर में। इस तरह से 5 दिए अलग अलग 5 स्थानों पे रखना है। ध्यान से सुने, पहला माँ लक्ष्मी के समक्ष, दूसरा गोवर्धन नाथ की जहाँ पे आपने पूजन किया है, तीसरा अपने घर के मुख्य द्वार पे, चौथा माँ तुलसी के समक्ष, 5वां रसोई घर में। इस तरह से 5 दीपक 5 स्थानों पे जलाएं। आंचल पसार कर जब दीप जला के आए थोड़ी देर बैठे, आंचल पसार कर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, उनका घर में आने के लिए उनका आगमन करें, आग्रह करें कि आपके घर में वो सदैव विराजमान रहे। ये है गोवर्धन नाथ की पूजा। गोवर्धन नाथ की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आप इस तरह से पूजन करिएगा। यदि 21 तारीख को मनाया जा रहा है तो भी, या 22 तारीख को मनाया जा रहा है तो भी, यदि 21 तारीख को कुछ नहीं है तो क्या करें, तो 21 तारीख को थाली वही रहेगी। आप थोड़ा सा जल का छींटा देके 5 घी का दीप जला के 5 स्थानों उसी से आरती करके
5 स्थानों पे रख दीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजन करनी जरूरी होती है। सिक्का आपने पूजन किया है तो वैसे नहीं छोड़ेंगे, तो 5 स्थानों पे आप रख दीजिएगा। हर हर महादेव। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय माता दी जरूर लिखें।